नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। हमारी खास पेशकश में आज हम बात करेंगे अमेरिका के उन मददगारों पर संकट की जिनका डेटा तालिबान के हाथ लग गया है और अब वो खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। अफगानिस्तान में ब्रिटेन के सैनिक पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं और अमेरिका अपने सैनिकों को निकालने के अंतिम चरण में है। तालिबान ने 31 अगस्त की डेडलाइन दी है। इस बीच खबर यह भी है कि पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो की मदद करने वाले बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। खबर है कि तालिबान के हाथ लाखों अफगानों का ये डाटा लग चुका है। ये वो डेटा है जो कभी अमेरिका ने जुटाया था। जानकारी मिली है कि तालिबान की स्पेशल यूनिट ने इस काम को सक्रिय रूप से करना शुरू भी कर दिया है। उसकी तरफ से हर उस डेटा को इकट्ठा किया जा रहा है जिसका किसी जमाने में इस्तेमाल अमेरिका किया करता था। इस बारे में ब्रिगेड कमांडर नवाजुद्दीन हक्कानी ने एक न्यूज पोर्टल को विस्तार से बताया कि कहा, स्पेशल यूनिट द्वारा बायोमेट्रिक स्कैनर का इस्तेमाल किया जा रहा है जो पहले अमेरिकी सेना इस्तेमाल किया करती थी। इसके जरिए ये जानने की कोशिश हो रही कि कौन कौन अमेरिकी सेना और नाटो के साथ काम कर चुका है। अब आम अफगानों और कुछ अधिकारी पर ये खतरा जो है वो मंडरा रहा है। जिन लोगों ने 20 साल तक अमेरिकी सेना के लिए काम किया है, जिनकी तरफ से तालिबान से जुड़ी सीक्रेट जानकारी अमेरिका को दी गई है, अब उन सभी को अपनी जान का खतरा है। हक्कानी ने भी अपने बयान के जरिए इसी तरफ इशारा कर दिया है कि हमारा फोकस काउंटर इंटेलिजेंस पर है। किसी जमाने में अमेरिका ने 15 लाख अफगानों का ये डेटा इकट्ठा किया था। इसमें आंखों की पुतली से लेकर चेहरे के स्कैन तक काफी कुछ डेटा मौजूद है। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती बम धमाकों में मारे गए 13 अमेरिकी सैनिक पर एक अमेरिकी सैनिक ने सार्वजनिक रूप से नेतृत्व से ये जिम्मेदारी लेने की मांग कर दी, जिसके बाद इस मरीन कॉर्प्स लेफ्टिनेंट कर्नल को ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। हमले के बाद एक अमेरिकी सैनिक का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में लेफ्टिनेंट कर्नल स्टुअर्ट शेलर ने अमेरिका की रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले और अन्य को हमले की जवाबदेही लेने के लिए कहा। स्टुअर्ट ने कहा कि स्वीकार करना चाहिए कि हमने गड़बड़ कर दिया है। वहीं काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमला हो सकता है। इतना ही नहीं, ये आतंकी हमला अगले 24 से 36 घंटे में हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को चेतावनी देते हुए बात कही। वहीं ब्रिटेन ने अपने सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से निकाल लिया है और इसी के साथ अफगानिस्तान में यूनाइटेड किंगडम्स के 2 दशक लंबा सैन्य अभियान खत्म हो गया है। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लेना भी शुरू कर दिया। सवाल यह है कि अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों के जाने के बाद अफगानिस्तान में उनके मददगारों का क्या होगा? क्या तालिबान उनके साथ ज्यादती करेगा? मददगारों को बचाने के लिए अमेरिका को क्या कदम उठाने चाहिए? सवाल ये भी है कि अगर अफगानिस्तान में आतंकी हमले बढ़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को किस तरह की रणनीति पर काम करना होगा? क्या अफगानिस्तान में वाकई अमेरिका से गड़बड़ हो गई है? आज इसी को लेकर करेंगे पड़ताल। बिल्कुल, तो आज इसी को लेकर चर्चा हमें करनी है क्योंकि खौफ के साए में इस वक्त जो मददगार हैं वो नजर आ रहे हैं। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी मेरे साथ एक्स डिप्लोमेट के तौर पर जुड़े हैं, साथ ही मेजर जनरल SB अस्थाना जी मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों मेहमानों का। अशोक जी, जिस तरह से अब डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है और ये खतरा मंडराने लगा है उन लोगों पर, उन मददगारों पर जिन्होंने 20 साल तक लगातार मदद की है, अमेरिका की, नाटो की, कितना आपको लग रहा है ये जो डाटा मिला है कितना मददगार तालिबान के लिए साबित होगा? देखिए, तालिबान शुरू से ही उसने हालांकि कहा है जो वो रिवेंज नहीं लेगा, वो बदला नहीं लेगा, जो उसके विरुद्ध काम किए हैं सबको एमनेस्टी दी जाएगी जी। परंतु कहने की बात अलग है और करने की बात अलग है और जो उसने किया है वो बिल्कुल उसके विपरीत है जो उसने कहा है। क्योंकि वो जाकर हर घर में जाकर वो वेंजियंस किलिंग्स कर रहे हैं। जिन जिन लोगों ने उनके विरुद्ध काम किया है या कहीं पर और किसी जगह पर काम किया है उनको कोई किसी प्रकार की खबर मिलती है तो ये वाली बात उनके हाथ में आ जाना, ये सब डेटा, ये सब इंफॉर्मेशन उनके हाथ में आ जाना, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जो ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो जिस तरीके से है विड्रॉल, वो एक के बाद एक गलतियां किए जा रहे हैं।
क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने विड्रॉल किया है और मतलब अपने लोगों को निकालने के लिए जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, जो 80,000 अफगान लोगों ने जिन्होंने उनकी सहायता की है उनको निकालने के लिए, वो बिल्कुल सबको ठीक तरीके से निकाल कर ले जाएंगे। और जब उन्होंने कहा था जो 11 सितंबर तक सबको निकाल लेंगे, फिर इसी तारीख को उन्होंने थोड़ा एडवांस कर दिया था। तो यही समझा जा रहा था कि अमेरिका ये सब काम ठीक समय पर कर लेगा, परंतु उनका बहुत ही मिसकैलकुलेशन था, बहुत मिसजजमेंट था। जैसे कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद कहा, जो हमने नहीं सोचा था जो वहां पर इतनी जल्दी तालिबान का कब्जा हो जाएगा, परंतु फिर भी ना अपने लोगों को निकाल पाए हैं, ना अफगान लोगों को निकाल पाए हैं। और उसके अलावा कहा जा रहा है जो 85 बिलियन डॉलर के वो जो वेपन्स है और आर्मामेंट है और इक्विपमेंट है, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं, हवाई जहाज हैं, स्मॉल आर्म्स हैं, M4 राइफल है, M16 राइफल है, जितने भी इसमें मतलब उन्होंने एक तो किसी ने ये कहा है जो जितने इनके पास अफगानिस्तान में तालिबान के पास ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स होंगे वो 85% दुनिया में देशों के पास नहीं होंगे। तो मतलब इतनी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी वहां पर छोड़ जा रहे हैं। और ये जो आखिरी खबर अभी आपने बताया है पूजा जी, और अभी हाल ही में निकल कर आई है, जो अफगान लोगों का डेटा उनके पास आ गया है, मेरे ख्याल से तो ये उनका जैसे कहा जाए डेथ वारंट साइन हो गया है। क्योंकि जो भी है तालिबान उनको ढूंढ निकालेगी, उनके पास सारे उनके डिटेल्स हैं, आई स्कैन है, फिंगर स्कैन है, फेस स्कैन है, सभी कुछ डेटा है उनके पास। तो ये बहुत ही मुश्किल होने वाली है उन अफगान भाइयों और बहनों की जिन्होंने 20 साल तक अपना अमेरिका और ब्रिटेन और देशों के साथ मिलकर उन्होंने उनकी सहायता। बिल्कुल बिल्कुल। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि जो मददगार हैं अमेरिका के अफगान में, उनका आखिरकार क्या होगा, उन पर अब खतरे की घंटी मंडराने लगी है। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसाना जी, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। सवाल सीधा सा ये है कि मददगारों को बचाने के लिए अमेरिका को क्या कदम उठाने होंगे। साथ ही ये भी बड़ा अहम इस वक्त सवाल उठने लगा है कि अफगानिस्तान में आतंकी हमले बढ़ते हैं, तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात करें तो उसकी रणनीति क्या होगी, वो क्या करेगा उन लोगों के लिए जो 20 साल से लगातार काम कर रहे थे, जो 20 साल से लगातार यही सोच के बैठे थे कि शायद उनका जो देश है वो वैसे ही चलता रहेगा, तालिबानियों का उन पर कब्जा नहीं होगा, लेकिन इसके विपरीत वहां पर अब कंडीशन है। क्या आपको लग रहा है रणनीति रहने वाली है? देखिए, रणनीति जहाँ तक बात है, सबसे पहले इसमें कोई शक नहीं है कि उन सबकी जान खतरे में। और तालिबान ने हालांकि ये भूला है, जैसे मेरे पैनलिस्ट बता रहे थे कि उनकी एमनेस्टी के प्रॉमिस के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं किया जा सकता। एक ब्रिगेडियर का उन्होंने सरेंडर लिया और उसकी गर्दन काट दी। तो कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अब जहां तक एक्शन का सवाल है, मेरे विचार से अमेरिका और विश्व समुदाय दोनों के हाथ में काबुल का जो पर्स है, जो पैसा उनके पास जाना है, वो उसके ऊपर बहुत बड़ी बंदिश लगाई जा सकती है। बिल्कुल। तालिबान ने जो कब्जा किया अफगानिस्तान पर और जो गवर्नमेंट को उन्होंने जोर से या जिसे बोलना चाहिए फोर्स लगा के हासिल किया, वो एक बात है। लेकिन रूल चलाना, गवर्नेंस करना, वो अलग बात होती है, जिसके लिए पैसे की जरूरत होती है, जिसके लिए लोगों की जरूरत होती है, जिसके लिए सर्विसेज की जरूरत होती है। अभी ना लोग उनके साथ हैं, क्योंकि लोगों ने 20 साल तक जो डेमोक्रेसी है उसका स्वाद चखा है, और उसके बाद में वो नहीं चाहेंगे कि वापस उन्हें शरिया लॉ में झोंक दिया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा, चाहे तालिबान कुछ भी बोले कि ये पीपल्स वॉर है, हम लोगों के नुमाइंदे हैं, लेकिन जितने लोग एयरपोर्ट में खड़े हुए हैं भागने के लिए वहां से, उसे साफ नजर आ रहा है कि कोई भी खुश नहीं है, और जिसको मौका मिल रहा है भागने का, वो भागने की कोशिश कर रहा है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, उनके पास सामने एक ही मेन चीज है कि इनको मान्यता ना दी जाए, नंबर 1, और नंबर 2 उनको पैसे ना दिए जाए। इन दोनों की एक्शंस में उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई अगर आपने इस किस्म की मारकाट करी या लोगों के साथ दुर्व्यवहार करा तो ये आपका हादसा होने वाला है, और इस हादसे के जो परिणाम है
वो तालिबान को भी मालूम है। अभी परिणाम क्या है, तालिबान अकेला एक होमोजेनस टीम नहीं है, वहां पे अलग अलग ग्रुप, जैसे ही एक ग्रुप फेल होता है दूसरा ग्रुप अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, इन सब से निजात कैसे मिलेगी सर, इसको लेकर चर्चा करेंगे। आपकी बात को मैं फिर से कंप्लीट करूंगी। अशोक जी, यहाँ पर मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो कहा गया है कि अमेरिका से वाकई में गड़बड़ हो गई है, जो खुद वहीं के एक सैनिक ने वीडियो में कहा गया है, किस तरीके की गड़बड़ की आशंका हम लगाएं अभी से? आप ठीक कह रहे हैं, जो बहुत ही, मैं केवल इसको गड़बड़ नहीं कहूंगा, क्योंकि गड़बड़ तो एक बहुत छोटी सी गलती को कहा जाता है, ये तो बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि अगर इनके साथ जैसे कि कोई ये नंबर बताया जा रहा है, करीब 80,000 लोग हैं। देखिए, इसी में वो कह रहे हैं जो तालिबान को वहां के लोग मंजूर नहीं करते हैं। जी। जब पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उन्होंने कहा बिल्कुल काबुल में सब शांति है, सब ठीक है, जिंदगी एकदम चल रही है। वो नहीं देख रहे हैं जो क्या हो रहा है वहां पर, एयरपोर्ट पर क्या हो रहा है, लोग मर गए हैं। वो इससे जो बम विस्फोट हुए हैं, वो उससे लोगों की, कितने लोगों की जान गई है। 200 तक वहां पर वो जो फिगर है वो पहुंच गई है। 13 उसमें अमेरिकन भी है, परंतु फिर भी लोग वहां पर चले जा रहे हैं। उनको मालूम है बस आखिरी 2 दिन है और वो वहां पर स्वतंत्रता की और अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। आपने वो भी बहुत सारे वो सीन्स दिखाए हैं जब स्पिन बोल्डार्स पाकिस्तान बॉर्डर के साथ भी वो निकले जा रहे हैं, और भी सब जो हैं पैदल से मीलों मील चलकर वो अफगानिस्तान को छोड़ रहे हैं। तो ये कोई ऐसा ये कहना कि वहाँ की जनता खुश है और तालिबान से बिल्कुल एक्सेप्ट करती है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। और ये सभी इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि अमेरिका से बहुत बड़ी गलती हुई है। एक नहीं, जैसे मैं बता रहा था, गलती के ऊपर गलती हुई है। तो इसलिए अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ में मिलकर, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ मिले। पर मैं ये कह तो रहा हूँ, परंतु इसका मुझे अंदेशा ठीक नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो पड़ोसी देश हैं वो अपने हितों के लिए, अपने लिमिटेड इंटरेस्ट के लिए वो तालिबान के साथ कुछ ना कुछ गठजोड़ कर लेंगे, कुछ ना कुछ बंधन कर लेंगे, कुछ ना कुछ समझौता कर लेंगे। परंतु पूरी दुनिया को साथ में आना चाहिए और तालिबान के ऊपर दबाव डालना चाहिए, तभी इसका कोई ठीक समाधान निकल सकता है, जो कि इन 80,000 या उससे भी ज्यादा जो लोग हैं उनकी सुरक्षा बन सके। नहीं तो यही लोग हैं जो कि काम कर रहे थे, जो कि केपेबल थे, जो कि ट्रेन थे, जो कि स्किल्ड थे। अगर इन्हीं लोगों को हटा दिया जाएगा तो फिर जी ठीक है। और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे जो मददगार हैं वो खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े और चर्चा की। सवाल वही बरकरार है कि आखिरकार अमेरिका की रणनीति क्या रहने वाली है और आखिर अफगानिस्तान के लोगों का भला कैसे और कब हो पाएगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।